हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप चर्चा में है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय यात्रा के बाद लक्षद्वीप के बारे में जानने के लिए हर किसी की दिलचस्पी बढ़ गई है। लक्षद्वीप टूरिज्म के बारे में चर्चा हो रही है। लोग इसे बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर देख रहे हैं। कई मशहूर हस्तियों ने भी सोशल मीडिया हैंडल पर लक्षद्वीप को पर्यटन हॉटस्पॉट बताया है। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो लक्षद्वीप के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। आजादी के 9 साल बाद यानी कि 1956 में यह केंद्र शासित प्रदेश बना और फिर 26 साल बाद यानी 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यहाँ 68,000 की आबादी रहती है। जानिए लक्षद्वीप के राजनीतिक इतिहास से लेकर द्वीप बसने की कहानी तक। भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप मालदीव से करीब 700 किलोमीटर दूर है और केरल के कोच्चि से 440 किलोमीटर की दूरी पर है। लक्षद्वीप भारत का एक सुंदर द्वीप समूह है जिसका इतिहास बहुत प्राचीन है और इसे लवी द्वीप भी कहा गया है। प्राचीन समय में यह एक प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्र था और इसमें विशेषकर कोरल और लकड़ी का व्यापार होता था। लक्षद्वीप में इस्लाम का प्रवेश 7वीं सदी में हुआ था। इसके बाद यहाँ इस्लामी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव के अधीन रहा है। 16वीं सदी में पुर्तगालियों के आगमन के बाद लक्षद्वीप को कई बार कॉलोनियल शासन का सामना करना पड़ा। बाद में इसे आरंभिक रूप से केरल राज्य का हिस्सा बनाया गया। 1947 में भारत के स्वतंत्रता के बाद लक्षद्वीप को भारत से जोड़ा गया और इसे एक संघ राज्य का हिस्सा बनाया गया। लक्षद्वीप का इतिहास समृद्धि भरा है और यह एक सुंदर और सांस्कृतिक धरोहर से भरा हुआ है। इसकी सुंदरता और समृद्धि की कहानी यह दिखाती है कि यह देश का महत्वपूर्ण और अनूठा स्थान है। 36 छोटे छोटे द्वीपों के समूह से बने लक्षद्वीप में घूमने के लिए क्या खास है, आइए जानते हैं। स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग। लक्षद्वीप का समुद्र सफेद सांड से भरा होता है और यहाँ स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग के लिए अद्वितीय स्थान है। कोरल रीफ्स, रंगीन जीवन और सुंदर समुद्री दृश्य यहाँ इसको एक अनूठा अनुभव प्रदान करते हैं। वाटर स्पोर्ट्स। लक्षद्वीप में वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने का अवसर है। यहाँ पर समुद्र में कई गतिविधियाँ जैसे कि केनू, विंड सर्फिंग, बनाना बोट और फिशिंग की जा सकती है। अगला है ट्रेडिशनल बोट राइड्स। लक्षद्वीप के समुद्री क्षेत्र में ट्रेडिशनल बोट्स राइड उपलब्ध है जो यात्री को समुद्री दर्शन करने का अवसर देते हैं। अगला है इसलैंड हॉपिंग।
लक्षद्वीप में कई छोटे और बड़े द्वीप हैं और इनमें से कुछ खास हैं। यात्री इस लैंड हॉपिंग के माध्यम से विभिन्न द्वीपों को घूम सकते हैं और उनकी प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। अगला है फिशिंग एक्सपीडिशंस। लक्षद्वीप में मछली पकड़ने के लिए अच्छी जगह है। यहाँ पर समुद्रिक जीवन को अनुभव करने के लिए फिशिंग एक्सपीडिशंस आयोजित किया जा सकती है। लक्षद्वीप में घूमने का अनूठा अनुभव है, जो सुंदर समुद्री स्थल, भव्य कोरल रीफ्स और साहसिक गतिविधियों के साथ यात्री को प्रभावित करता है। जैसे कि आप कुछ समय से देख रहे होंगे, जब से हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय लक्षद्वीप की यात्रा में गए हैं, हमारे भारत का टूरिज्म स्पॉट्स स्पेशली मालदीव के टक्कर से बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस वजह से मालदीव में और हमारे बीच अद्भुत टकराव चल रहा है। दोस्तों, इनकी मालदीव और लक्षद्वीप दोनों लगभग एक जैसे ही गतिविधियों या प्राकृतिक सौंदर्यता को लेकर चल रहे हैं। जब वही सौंदर्यता, वही प्राकृतिक वातावरण हमारे भारत देश में भी उपलब्ध है, तो हम लाखों रुपए खर्च करके मालदीव में क्यों जाएंगे? वो हम अपने भारत देश में ही क्यों ना भ्रमण करें और भारत का रुपया भी बचेगा। दोस्तों, यदि आप भी घूमने का कोई प्रोग्राम बना रहे हों, तो एक बार न्यूज़ में या गूगल सर्च करके जरूर देखिएगा। लक्षद्वीप भी मालदीव से कम नहीं है, हमारे भारत में ही है, तो लक्षद्वीप घूमने का प्रोग्राम जरूर बनाइए। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? आशा करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो, कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की जानकारी यदि आप चाहते हैं, बने रहिएगा चैनल पर। तो चलता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो पर। तब तक सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो पर।